जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होने के कारण अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ही बताने जा रही हूँ कि दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, साथ ही नवमी दशमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन किस तारीख को करना है। कन्या पूजन व हवन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत पारण कब करना है और व्रत पारण का सही समय क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं दुर्गा अष्टमी की। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है और इस साल वैसे भी 9 दिन की नवरात्रि की जगह 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। ऐसे में अष्टमी तिथि 29 सितंबर को या 30 सितंबर को मनाई जाए, इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आपको बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का खास महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। साथ ही कई लोग इस दिन हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं। और जिन लोगों के घर में नवमी का पूजन होता है वह अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी में ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और अष्टमी के दिन के पूजा और कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वह लोग 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे। और अब जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन हवन व कन्या पूजन शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। दोस्तों, नवरात्रि की नवमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन भी बहुत लोग घरों में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। आपको बता दें कि इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नवदुर्गा में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की और दुर्गा नवमी की पूजा के बाद अगले दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। और अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और दुर्गा नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा। और तीसरा मुहूर्त
दोपहर 3:09 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या है। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। दोस्तों, एक बात बता दूं कि अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर कराएं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन अवश्य करें। आप अपने घर में देवी स्वरूप कन्याओं को अवश्य बुलाएं और उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना आवश्यक होता है, क्योंकि यह 9 कन्या ही देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती है। और ध्यान रखें कि इन कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसे करने वास्तु दोष और पारिवारिक कलह भी दूर होती है। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि के दौरान 2 से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाएं और उनके पैर धोकर शुद्ध करें। इसके बाद चंदन, कुमकुम, फूल और अक्षत से तिलक लगाएं। कन्याओं को देवी माँ की चुनरी ओढ़ाई जाती है। उन्हें भोजन में हलवा, पूरी, चना और अन्य सात्विक व्यंजन परोसा जाता है। पूजा के बाद कन्याओं को वस्त्र, उपहार या दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। कन्याओं और लंगूर के पैर छूकर भूल चूक की क्षमा मांगते हुए उन्हें घर से विदा करें। और अब जानते हैं कि दशमी तिथि कब लग रही है। तो दोस्तों, दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:10 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है, यानी पहला आखिरी व्रत रखा है, तो वह लोग नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है, तो वह लोग दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:43 के बीच में नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत पारण की विधि में पहले सुबह स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन जैसे हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करें। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठा जैसे हलवा या खीर खाएं। ध्यान रखें सीधे नमक की चीज ना खाएं। पारण करते समय सीधे नमक खाने से बचें। और व्रत पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दें। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा करें। एक बात बता दूं कि व्रत खोलते समय भारी, मसालेदार या तामसिक भोजन ना खाएं। प्याज लहसुन से बना भोजन और मांसाहारी भोजन से बचें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।